Dear students, today we will solve some work problems given in the textbook. We will solve second problem first, and after that we will solve first problem. The second problem is tough for you, and the first problem is very simple. So I am going to solve the second problem first. Okay. In the previous period, we have studied about law of conservation of momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा था. उसमें हमने ये पढ़ा था कि टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग कोलिजन. कोलिजन में, टकराव में टोटल मोमेंटम कांस्टेंट ही होता है. और इन अदर वर्ड्स, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड ईच अदर, जब दो बॉडीज एक दूसरे को टकराते हैं, देयर टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. तो उनका टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है. एंड वी हैव आल्सो सीन द एक्सप्रेशन और फॉर्मूला फॉर दैट. हमने उसका फॉर्मूला या एक्सप्रेशन भी देखा था. m1 u1 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m2 v2. राइट. अब ये जो प्रॉब्लम है, इसमें हम पहले गिवन डेटा आप लिख लेंगे. गिवन डेटा, टू मास हैव masses of 50 ग्राम एंड 100 ग्राम रिस्पेक्टिवली. सपोज मासेस जो है, हम एक का मास m1, लेट मास ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू कितना है, 50 ग्राम. और मास ऑफ सेकंड बॉल इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 100 ग्राम. दे आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन. वो मूव हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में. उनकी वेलोसिटीज दी हुई 3 मीटर और 1.5 मीटर. ये इनिशियल वेलोसिटीज है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू u1, कितनी, 3 मीटर पर सेकंड. और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल u2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड. देखो राइट, वो दोनों टकरा रहे हैं विद ईच अदर. क्यों टकराएंगे? क्योंकि एक की वेलोसिटी कम है और दूसरे की वेलोसिटी ज्यादा है. तो जिसकी ज्यादा वेलोसिटी है वो कुछ देर बाद कम वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट से टकराएगा. isn't it? They collide with each other and after the collision the first ball moves with a velocity of 2.5 meter per second. अब टकराने के बाद भी उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी. राइट. अब टकराने के बाद फर्स्ट बॉल मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.5. ये फाइनल वेलोसिटी है. टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी किसकी है? फर्स्ट बॉल जिसको हम v से डिनोट करते हैं. v1 कितनी है? v1 2.5. अब हमको मालूम करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अदर बॉल आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद, टकराने के बाद सेकंड बॉल की वेलोसिटी हमको मालूम करना है. फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, और वो हम करेंगे कंसीडर v2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हमको मालूम करना है. ठीक है. अब देखिए यहां पर ये जो यूनिट है मीटर पर सेकंड SI यूनिट है, तो हमको मास को SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ग्राम को किलोग्राम बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 50 को 1000 से
हमको डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा 0.0 लिए 500 डिवाइड नहीं होता, फिर 0 लिए 5000 हो गया, 1000 5000 ये होगा किलोग्राम, 0.05 किलोग्राम। और 100 को कन्वर्ट करने का रहा तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.0 दिए 1000 हो गया। अब ये 1000 हो गया, 1000 से डिवाइड होगा, 1000 1 जा 1000, 0.1 kg। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज रखेंगे फॉर्मूले में। कौन सा फॉर्मूला? जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखा था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। ठीक है, अब वैल्यूज रखिए। m1 कितना है 0.05 इंटू u1 कितना है देखिए 3। अब ये प्लस m2 जो है यहां पर 0.1 इंटू u2 1.5 इज इक्वल टू m1 अगेन 0.05 इंटू v1 है यहां पर 2.5 प्लस m2 अगेन 0.1 इंटू v2 नहीं मालूम है, v2 जैसे का वैसा, v2। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0.05 को 3 से, 3 5 15 जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो हम पॉइंट देंगे 2 डिजिट्स के बाद राइट हैंड साइड से 1 2, यहाँ पर है पॉइंट 1 2, ये हमारा पॉइंट होगा। इधर अब हम 0 लिख सकते हैं, है ना। अब उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। अब इसको हम 15 कंसीडर करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 कंसीडर करके मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15। अब पॉइंट देंगे हम इसमें 1 के बाद और इसमें 1 के बाद, तो 2 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से 1 2, तो ये भी जो है उतना ही हुआ 0.15। ठीक है, 0.15। हमने इसका मल्टीप्लीकेशन किया 0.15 आया, इसका मल्टीप्लीकेशन किया 0.15 आया, इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 25 कंसीडर कीजिए थोड़ी देर के लिए, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 125। अब हम कहां लगाएंगे पॉइंट, ये 1 2 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यहां पर, तो ये हो जाएगा 0.125। फिर प्लस, अब 0.1 का v2 से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, ये ऐसे ही रखेंगे 0.1 इंटू v2। अब ये दोनों का प्लस कीजिए, कितना होगा 5 5 10 कैरी 3 कैरी 1 सॉरी 5 5 10 0 कैरी 1 2 3 पॉइंट और ये 0.30 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, वो वैल्यू इधर लेके माइनस कर लेंगे, 0.125 को इधर लेके माइनस कर लेंगे, माइनस 0.125 इज इक्वल टू, समझ में आया। 0.125 राइट साइड है इक्वेशन की, अब मैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड लिखा इसलिए माइनस लिख दिया उसको। अब ये 0.1 इंटू v2 आप जैसे कि वैसा लिख दीजिए। अब ये दोनों का माइनस कीजिए 0.030, हम और एक 0 ले सकते हैं, हम कितने भी 0 ले सकते हैं अगर वो फ्रैक्शन वाला नंबर है। पॉइंट के बाद हम कोई डिजिट अगर है हमको 3 5 उसके आप कितने भी 0 ले सकते हैं अगर फ्रैक्शन वाला रहा। 0.30 है मतलब 0.300 कितने भी ले सकते हैं, माइनस 0.125 माइनस कर रहा हूं, ठीक है। अब ये 0 जो है तो हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे, 1 कैरी करेंगे, ये होगा 10 और ये होगा 2। अब ये 1 कैरी करेगा इधर तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 2 में से 1 गया 1, 0.175
0.175। अब और ये 0.1 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर हो जाएगा ये डिवीजन में V2। अब देखिए इसको हमको डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? अब मैं क्या करता हूं, ये 0.1 के आगे 2 0 लगाता हूं, ठीक है, लगा सकते हैं अभी जैसा बताया है। Therefore V2 is equal to 0.175 0.100, यानी 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा समझिए, ठीक है। या आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक सिंपल ये याद रखिए कि 0.1 है तो हमको 3 डिजिट बनाना है। यहाँ पर 3 डिजिट है ना, 1 2 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 डिजिट करने के लिए 2 0 लगा दिए, 1 2 3 डिजिट हो गए। अब आप उसका जो है फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब आप इसको दोनों को भी 1000 से, सॉरी मैं 100 से बताया, 1000 से दोनों को भी अगर मल्टीप्लाई किए, 1000 से दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाता 175 और ये हो जाता 100। 0.175 डिवाइडेड बाय 0.100, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 175 डिवाइडेड बाय 100 के। Therefore V2 is equal to, अब 175 को 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहां लगेगा, 2 डिजिट के बाद। 10 से डिवाइड करें, अगर यहाँ 10 है, 10 से डिवाइड करें तो 1 डिजिट के बाद लगेगा राइट हैंड साइड से। अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 1.75 मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी ऑफ, किसकी वेलोसिटी आ गई है, सेकंड बॉल की। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा प्रॉब्लम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूले पर। अब ये देखिए छोटा सा एक प्रॉब्लम है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है मास ऑफ ए कैनन है तो 500 kg है। सॉल्यूशन गिवन मास ऑफ ए कैनन, हम इसको m कंसीडर करेंगे 500 kg and it recoils with a speed of 0.25 मीटर पर सेकंड। जब हम तोप को दागते हैं, फायर करते हैं तो वो पीछे हटती है, जिसको हम रिकॉइल बोलते हैं, है ना। तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी और स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ए कैनन की 0.25 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द कैनन का मोमेंटम मालूम करना है। मास भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है, तो सिंपल P इज इक्वल टू mv फार्मूला से मालूम करेंगे। वी हैव P इज इक्वल टू mv। रिमेंबर दैट दिस P सिंबल इज फॉर मोमेंटम के लिए है ना, ये मोमेंटम। Therefore P is equal to m 500 और V 0.25। अब देखिए ये दो भी यूनिट्स SI सिस्टम में है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसलिए हमने उनको कन्वर्ट नहीं किया। Therefore P is equal, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 25 0 0, 25 0 0, ये 25 नहीं है, हाँ थोड़ी देर के लिए 25 कंसीडर करो इसको। 25 0 0, 25 0 0, 25 5 125। अब हम क्योंकि ये फ्रैक्शन है इसलिए जो है पॉइंट लगाएंगे हम, कितने प्लेस के बाद, 2 प्लेस के बाद राइट हैंड साइड से 1 2, तो कितना हो जाएगा फिर मोमेंटम 125। अब इसको यूनिट क्या लगाएंगे, मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड इनटू मीटर पर सेकंड। यह है मोमेंटम कैनन का।
Hope you have got today's problems. We will meet in the next period and we will start our second chapter.